आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची मित्रता। जबलपुर के पास नर्मदा किनारे बसे रामपुर नामक गांव में एक संपन्न किसान एवं मालगुजार ठाकुर हरि सिंह रहते थे। उन्हें बचपन से ही पेड़ पौधों एवं प्रकृति से बड़ा प्रेम था। वे जब 2 वर्ष के थे तभी उन्होंने एक वृक्ष को अपने घर के सामने लगाया था। इतनी कम उम्र से ही वे उस पौधे को प्यार व स्नेह से सींचा करते थे। जब वे बचपन से युवा अवस्था में आए तब तक पेड़ भी बड़ा होकर फल देने लगा था। गांव में शासन द्वारा तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे थे और इसी के अंतर्गत वहां पर सड़क निर्माण का कार्य संपन्न हो रहा था। इस सड़क निर्माण में वह वृक्ष बाधा बन रहा था। यदि उसे बचाते तो ठाकुर हरि सिंह के मकान का एक हिस्सा तोड़ना पड़ सकता था। परंतु उन्होंने वृक्ष को बचाने के लिए शहर से ही अपने घर का एक हिस्सा टूट जाने दिया। सभी गांव वाले इस घटना से आश्चर्यचकित थे एवं उनके पर्यावरण के प्रति लगाव की चर्चा करते रहते थे। पेड़ भी निर्जीव नहीं, सजीव होते हैं, ऐसी उनकी धारणा थी। इस घटना से मानो वह पेड़ भी बहुत उपकृत महसूस कर रहा था। जब भी ठाकुर साहब प्रसन्न होते तो वह भी खिलखिला खिला खिला सा महसूस होता था। जब वे किसी चिंता में रहते तो वह भी मुरझाया सा हो जाता था। एक दिन वे दोपहर के समय पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे थे। वहां के मनोरम वातावरण एवं ठंडी ठंडी हवा के कारण उनकी झपकी लग गई और वे तने के सहारे निद्रा में लीन हो गए। उनसे कुछ ही दूरी पर अचानक से एक सांप कहीं से आ गया। उसे देखकर वह वृक्ष आने वाले संकट से विचलित हो गया और तभी पेड़ के कुछ फल तेज हवा के कारण डाल से टूटकर ठाकुर साहब के सिर पर गिरे, जिससे उसकी नींद टूट गई। उनकी नींद टूटने से अचानक उनकी नजर उस सांप पर पड़ी तो वे सचेत हो गए। गांव वालों का सोचना था कि वृक्ष ने उनकी जीवन रक्षा करके उस दिन का भार उतार दिया जब उसकी सड़क निर्माण में कटाई होने वाली थी। समय तेजी से बीतता जाता है और जवानी एक दिन बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। इसी क्रम में ठाकुर हरि सिंह भी अब बूढ़े हो गए थे और वह वृक्ष भी सूख कर कमजोर हो गया था। एक दिन अचानक ही रात्रि में ठाकुर हरि सिंह की मृत्यु हो गई। वे अपने शयन कक्ष से भी वृक्ष को कातर निगाहों से देखा करते थे। यह एक संयोग था या कोई भावनात्मक लगाव का परिणाम कि वह वृक्ष भी प्रातः काल तक जड़ से उखड़कर अपने आप भूमि पर गिर गया। गांव वालों ने द्रवित होकर निर्णय लिया कि उस वृक्ष की ही लकड़ी को काट कर अंतिम संस्कार में उसका उपयोग करना ज्यादा उचित रहेगा और ऐसा ही किया गया। ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक गमगीन माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें पूरा गांव एवं आसपास की बस्ती के लोग शामिल थे और वे इस घटना की चर्चा आपस में कर रहे थे।
ठाकुर साहब का मृत शरीर उन लकड़ियों से अग्निदाह के उपरांत पंच तत्वों में विलीन हो गया और इसके साथ साथ वह वृक्ष भी राख में तब्दील होकर समाप्त हो गया। दोनों की राख को एक साथ नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया गया। ठाकुर साहब का उस वृक्ष के प्रति लगाव और उस वृक्ष का भी उनके प्रति प्रेम भाव आज भी गांव वाले याद करते हैं। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।